जंगल के एक किनारे पर एक बूढ़ा आदमी, बाबा और एक अनाथ बच्ची मीरा रहते थे। उनके साथ थी एक बेहद समझदार और दयालु हाथिनी गौरी। गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो परिवार थी। बाबा लकड़ी बेचते थे, मीरा पढ़ाई करती थी और गौरी हर काम में उनका साथ देती थी। जंगल की पगडंडियों पर तीनों की दोस्ती की कहानियां अक्सर हवाओं में बयां होती थीं। पर एक दिन गौरी अचानक चलने से मना कर देती है। वो बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन प्यार अब भी उतना ही गहरा। बाबा और मीरा समझ गए थे, अब सफर आगे उनका है, गौरी का नहीं। बारिश शुरू हो जाती है। मीरा गौरी से लिपट कर रोती है। बाबा उसकी सूंड को चूमते हैं और धीरे से कहते हैं, धन्यवाद गौरी, तूने हमें जीना सिखाया। दोनों भारी मन से एक सुनसान बस स्टॉप की ओर बढ़ते हैं। अंत में एक पुरानी सरकारी बस रुकती है। बस में कोई नहीं है। दोनों चुपचाप चढ़ते हैं। मीरा खिड़की से बाहर देखती है, गौरी दूर पेड़ के नीचे बैठी है, अपनी बड़ी मासूम आंखों से उन्हें देखती हुई। बस चल पड़ती है। मीरा की आंखें नम है। बाबा उसका हाथ पकड़ते हैं। पीछे छूट गई एक दोस्त और आगे बढ़ रही है जिंदगी। जंगल के एक किनारे पर एक बूढ़ा आदमी, बाबा और एक अनाथ बच्ची मीरा रहते थे। उनके साथ थी एक बेहद समझदार और दयालु हाथिनी गौरी। गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो परिवार थी। बाबा लकड़ी बेचते थे, मीरा पढ़ाई करती थी और गौरी हर काम में उनका साथ देती थी। जंगल की पगडंडियों पर तीनों की दोस्ती की कहानियां अक्सर हवाओं में बयां होती थीं। पर एक दिन गौरी अचानक चलने से मना कर देती है। वो बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन प्यार अब भी उतना ही गहरा। बाबा और मीरा समझ गए थे, अब सफर आगे उनका है, गौरी का नहीं। बारिश शुरू हो जाती है। मीरा गौरी से लिपट कर रोती है। बाबा उसकी सूंड को चूमते हैं और धीरे से कहते हैं, धन्यवाद गौरी, तूने हमें जीना सिखाया। दोनों भारी मन से एक सुनसान बस स्टॉप की ओर बढ़ते हैं। अंत में एक पुरानी सरकारी बस रुकती है। बस में कोई नहीं है। दोनों चुपचाप चढ़ते हैं। मीरा खिड़की से बाहर देखती है, गौरी दूर पेड़ के नीचे बैठी